हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल। मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आप लोग भली बातें जानते हैं, कुछ समय पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात करी थी कि अगर एक शेयर खरीदना हो और बेचना हो, एक स्टॉक्स को खरीदना हो और बेचना हो, तो ज़ेरोधा जो ब्रोकर है, सबसे बड़ा ब्रोकर है इंडिया का, वो कितना चार्जेस लेता है आपसे। तो बहुत सारे कमेंट आए उस वीडियो के ऊपर और काफी लोगों की रिक्वेस्ट ये थी कि सर अप स्टॉक्स का भी बताइए, क्योंकि काफी लोग अप स्टॉक्स को यूज कर रहे हैं और काफी लोग यूज करने की सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम उसके अंदर अकाउंट खुलवाएं, तो हमें पहले ही पता लग जाए कि अप स्टॉक्स कितना चार्जेस लेता है, ताकि हम डिसीजन ले सके कि हमें अकाउंट खुलवाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो आज हम अप स्टॉक्स के चार्जेस की बात करेंगे कि अगर एक स्टॉक खरीदना हो और बेचना हो तो अप स्टॉक्स क्या चार्जेस लेता है, ज़ेरोधा क्या लेता है, दोनों का कंपेयर करेंगे। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस क्या होते हैं और कुछ हिडन चार्जेस जो हमें पता नहीं होता, सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। कुछ ऐसे आपको हिडन चार्जेस बता देंगे जो आपके लगने वाले हैं, जिसके बारे में हम सोचते नहीं है। हम सोचते हैं कि इतना का खरीदा इतने का बेचा, प्रॉफिट आ गया, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे चार्जेस है जो आपको देने पड़ते हैं, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं दोस्तों, और चार्जेस है, गवर्नमेंट के भी टैक्सेस है, वो सब जुड़ जाते हैं। तो उन सब के बारे में आज बात करेंगे आप स्टॉक्स को लेकर के। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं कि आप स्टॉक्स क्या चार्जेस लेता है आपसे। आप स्टॉक्स के हम ब्रोकरेज कैलकुलेटर में आ गए, फटाफट से यहाँ चेक कर लेते हैं कि एक क्वांटिटी अगर खरीदनी है, एक स्टॉक अगर खरीदना है आपको, तो आप स्टॉक्स आपसे कितना चार्ज लेता है। तो सबसे पहले हम यहाँ चेक कर लेते हैं एसबीआई को। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसको हम ऐड कर लेते हैं। क्वांटिटी हमने एक रखी है और मान लेते हैं कि आपने जो एसबीआई का स्टॉक है वो 280 रुपए का खरीदा था इंट्राडे में, यानी इंट्राडे मतलब आज ही खरीदना था और आज ही आपने बेच दिया इसको। बाय प्राइस था 280, सेल प्राइस था 285, 5 रुपए के प्रॉफिट में आपने बेच दिया। तो अब अप स्टॉक्स आपसे कितने चार्जेस लेगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, जो यहाँ पर आपको टैक्स रेट है उसमें आपको सिटी सेलेक्ट करनी होती है, स्टेट आपको सेलेक्ट करनी होती है। तो हमने दिल्ली सेलेक्ट कर ली है, और अगर आप किसी अनदर स्टेट में रहते हैं तो आप अदर कर सकते हैं, राइट। इनमें अगर नहीं नाम है तो आप अदर कर लीजिए। थोड़ा बहुत टैक्सेस में चेंज होता है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होता है। तो यहाँ देखिए ब्रोकरेजेस कितनी आ गई, 0.06। या आप देखिए यहाँ पर 0.06 ब्रोकरेजेस है। अदर चार्जेस जो आए हैं वो 0.11 है, यानी टोटल मिलाकर के 17 पैसे आपको इनको देने पड़ते। 17 पैसे देने होते। और वैसे तो आपने 5 रुपए का यहाँ प्रॉफिट कमाया था, लेकिन अगर 17 पैसे हम यहाँ से माइनस कर देते हैं तो आपका जो नेट आता है वो 4 रुपए 83 पैसे, यानी 4 रुपीज 83 पैसा आपको मिल जाता। तो ये दोस्तों टोटल चार्जेस था एक स्टॉक को खरीदने का और बेचने का। लेकिन ये काम आप कर सकते हैं इंट्राडे में, तो इतना ही पैसा आपको लगेगा। देखिए कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इतना ही चार्जेस आपको देना होता है। और अगर सारे आपको टैक्सेस देखने, देखिए सारे टैक्सेस यहाँ दिए गए हैं कि ब्रोकरेजेस कितना लग गया, यहाँ पर एसटीटी कितना लग गया, ट्रांजेक्शन चार्जेस क्या है, जीएसटी क्या है, स्टैंप ड्यूटी क्या है, और यहाँ सारे चार्जेस आप देख सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट के चार्जेस है और ब्रोकरेजेस है वो कितने यहाँ पर लगे। तो कुल मिला के 17 पैसे आपको देने यहाँ पर पड़े। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं हिडन चार्जेस की, तो देखिए हिडन चार्जेस क्या है। देखिए इसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, यहाँ पर जितना आपको बताया गया है वो ही चार्ज लगेगा, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। लेकिन अगर आपने ये ट्रेड कॉल एंड ट्रेड पे कर लिया, जैसे कई बार होता है ना कि कुछ लोगों को नहीं पता कि सिस्टम कैसे चलता है, वो क्या करते हैं, कॉल करते हैं ब्रोकर को, कॉल करके बोलते हैं भैया मेरा ऑर्डर ले लो। तो वहां पर जो कॉल एंड ट्रेड के चार्जेस है वो एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो आप इन चार्जेस को कॉल एंड ट्रेड चार्जेस से अलग रखिए, वहां पर कॉल एंड ट्रेड चार्जेस आपके अलग लगेंगे। लेकिन आपने खुद इनका पैनल खोल के ट्रेडिंग करी है, आपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रेडिंग करी, आपने कोई कॉल करके ट्रेडिंग नहीं करी, तो यही चार्जेस है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लगता है। अब हिडन चार्जेस क्या है, लॉजिक क्या है। अब लॉजिक दोस्तों आ जाते हैं हम इनकम टैक्स के ऊपर। देखिए इनकम टैक्स के स्लैब है ये, जितना पैसा आप इंट्राडे में कमाते हैं ना वो आपकी इनकम में आ जाता है। मान लेते हैं दोस्तों आपने इंट्राडे से पैसा कमाया 50,000 रुपए, और आपकी खुद की अलग से जो इनकम है वो 2 लाख है, यानी कुल मिला के आपने 2.5 लाख रुपए कमाया पूरे साल भर में। तो आपको कोई पैसा गवर्नमेंट को नहीं देना है, नील टैक्स है, बिल्कुल नील टैक्स है, कोई पैसा आपको गवर्नमेंट को नहीं देना होता। लेकिन मान लेते हैं कि 2.5 लाख रुपए तो आपकी खुद की इनकम थी और 2.5 लाख रुपए आपने इंट्राडे ट्रेडिंग से कमाया, तो कुल मिला के 5 लाख हो गए। तो यहाँ दोस्तों 2.5 लाख तक तो पैसा देना नहीं था, उससे ऊपर जो आपने 2.5 लाख रुपए के अर्न करा है उसके ऊपर 5% लग जाता है, राइट। तो इस तरीके से जो है वो टैक्स का जो स्लैब है, इनकम टैक्स का जो स्लैब है, उसके हिसाब से आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, और जो इंट्राडे की जो भी कमाई होती है वो उसके अंदर आ जाती है।
आप दोस्तों बात कर लेते हैं डिलीवरी बेस ट्रेडिंग की, मतलब जिसमें आप अपने पास रख लेते हैं, डिलीवरी ले लेते हैं स्टॉक की, जिसको हम कैश एंड कैरी भी कहते हैं। तो अगर वो काम आपने करा तो क्या होगा, तो इसमें देखिए सिनेरियो सेम ही है। क्वांटिटी 1, बाय प्राइस 280, सेल प्राइस 285। और अगर हम यहाँ देखें तो ब्रोकरेजेस अब जीरो हो गई, क्योंकि आपसे डिलीवरी का कोई भी चार्ज आप स्टॉक्स नहीं लेता है, बिल्कुल जीरो रहता है। अदर चार्जेस जो लगे वो 65 पैसा लगा, और तकरीबन आप मान सकते हैं 64-65 पैसा आपका लग जाता है अगर डिलीवरी में आप ये काम करते। अब आप कहेंगे क्या टोटल यही चार्जेस थे, क्या यही देना पड़ता है? नहीं दोस्तों, अब इसके अंदर एक हिडन चार्जेस है। पहला हिडन चार्जेस तो कॉल एंड ट्रेड का, अगर कॉल करके आपने ऑर्डर लगाया है, उनको कॉल करके बोला भाई मेरा ये ऑर्डर लगा दो, मेरा ये ऑर्डर काट दो, तो वो चार्जेस आपके अलग से है, वो एक हिडन चार्जेस हो गए जो आप कई बार सोचते नहीं है। दूसरा यहाँ पर एक हिडन चार्जेस होता है जिसको हम कहते हैं डीपी चार्जेस। ये देखिए यहाँ पर हमने दिखाया आपको, ये डीपी चार्जेस है जो आप स्टॉक्स आपसे लेता है। जब भी आप डिलीवरी में स्टॉक लेते हैं तो वो आपके डिपॉजिटरी में जाके सबमिट हो जाते हैं स्टॉक, और इनकी जो डिपॉजिटरी है वो है CDSL। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी CDSL के बारे में, जिसमें आप अपनी सारी होल्डिंग्स देख सकते थे। जैसे सेविंग अकाउंट में पैसा जमा हो जाता है, ठीक ये डिपॉजिटरी है, इसमें आपके स्टॉक्स जमा हो जाते हैं, आप उसके मालिक है। तो वो आपका जो डिपॉजिटरी का चार्जेस है वो लगता है जब भी आप किसी को सेल करेंगे स्टॉक को। जैसे कोई स्टॉक आपकी डिपॉजिटरी में रखे हैं, मान लेते सेविंग अकाउंट में पैसा रखा है, ठीक उसी तरीके से स्टॉक्स रखे हैं, तो जब भी आप उसको एग्जिट करेंगे, जब भी आप सेल करेंगे, खरीदने पे नहीं, जब भी आप सेल करेंगे तब उसमें चार्जेस लगते हैं। तो उसका एक फ्लैट चार्जेस है, यहाँ पर जो दिया गया है 18.5 यानी 18.5 रुपए प्लस GST, कुल मिलाकर हो जाता है 21.83 यानी 21 रुपया 83 पैसे, 21 रुपीज 83 पैसा आपको देना होता है ये चार्जेस। और ये चार्जेस फ्लैट होता है, एक क्वांटिटी बेचो चाहे 1000 बेचो तो ये चार्जेस आपका जो है फ्लैट लगता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपने एक क्वांटिटी में काम करा है और आपने कमाया ही 5 रुपए था इसके अंदर, जिसमें 65 रुपए तो नॉर्मल टैक्सेस वगैरह जो थे वो STT वगैरह ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह लग गए, अब इसमें जो आपके 21-22 रुपए के आसपास है वो और ऐड कर लीजिए, तब जाकर के आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। तो इस तरीके से आपने लॉस करा। लेकिन अगर आप यहाँ पर 100 क्वांटिटी में काम करते, राइट, तो यहाँ पर 100 क्वांटिटी में आपका जो टोटल प्रॉफिट आया वो आया 435। तो यहाँ भी डिपॉजिट चार्जेस सेम ही लगेगा, एक क्वांटिटी में भी 22 रुपए लगना था, 100 क्वांटिटी में भी 22 रुपए ही लगना था। तो यहाँ पर ज्यादा क्वांटिटी में काम करने पे ही फायदा निकल सकता है जब आप डिलीवरी पे काम करते हैं। लेकिन इंट्राडे में ऐसा नहीं है, इंट्राडे में कोई डिपॉजिटरी चार्जेस नहीं लगता है, क्योंकि डिपॉजिटरी में तो गया ही नहीं है स्टॉक, आपने आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया, राइट। तो इस चीज का हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 5 रुपए प्रॉफिट पे हूँ डिलीवरी में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहां पर आपके डिपॉजिटरी चार्ज बाद में लगने वाले हैं और वो आपको माइनस में लेके जाते रहेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा रखिए, और डिपॉजिटरी चार्ज जो फ्लैट लगता है, चाहे 100 बेचे चाहे 1 बेचे उतना ही लगेगा, उसका हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों जो अनदर चार्जेस यहाँ लगने वाले हैं वो लगने वाले हैं यहाँ पर 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यहाँ पर 15% का फ्लैट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है जब भी आप डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग के अंदर, जो भी प्रॉफिट आपने कमाया, चाहे आपने 1 रुपया ही कमाया हो, तो इसमें कोई टैक्स स्लैब नहीं है, कुछ नहीं है। जितना आपने प्रॉफिट कमाया उस पर फ्लैट 15% आपको देना पड़ेगा। तो आपको डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग पे ये ध्यान देना है कि जब भी आप डिलीवरी लेकर काम कर रहे हैं, कैश एंड कैरी में काम कर रहे हैं, तो 15% टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना है। टैक्स स्लैब से कोई मतलब नहीं है, आपने चाहे साल भर में 10 रुपए ही कमाए हो, आपको 15%, अगर वो 10 रुपए आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके कैश मार्केट में करके आपने कमाया है, तो 15% आपको देना ही पड़ता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है डिलीवरी ट्रेडिंग में। और ये एक हिडन चार्जेस है। हिडन चार्जेस इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि 15% भैया गवर्नमेंट को जाएगा जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके डिलीवरी ट्रेडिंग करिए। और हम बात कर लेते हैं एक बार फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की, उसके अंदर कैसे कैसे आपको टैक्सेस लगने वाले या चार्जेस लगने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों क्वांटिटी डाल लेते हैं। मान लेते हैं आपने 3000 क्वांटिटी का लॉट साइज था SBI का,
तो यहाँ पर दोस्तों जो ब्रोकरेजेस है आप स्टॉक्स के वो बिल्कुल फ्लैट है 20 रुपीज, यानी 20 रुपए आपको खरीदने का और 20 रुपए आपको बेचने का देना है। लॉट आप कितने भी लीजिए, 1 लीजिए, 10 लीजिए, 20 लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कितने भी लॉट लीजिए, आपको 20 रुपया खरीदने का और 20 रुपया बेचने का आपको ब्रोकरेजेस देना पड़ता है। और जो अदर चार्जेस है वो आपको ये दिखाए गए हैं। तो अगर मान लेते हैं कुछ इस तरीके का ट्रेड आपने लिया होता एक लॉट में, जिसमें 280 का खरीद के 285 का आपने बेच दिया, तो टोटल प्रॉफिट होता आपको 14,790 रुपए के आसपास, जिसमें टोटल आपके टैक्सेस एंड चार्जेस जो है वो 214 रुपए के आसपास लग जाते हैं। तो ये थी डिस्काउंट ब्रोकर की बात। अगर यही काम आप फुल सर्विस ब्रोकर के पास करते तो कई गुना चार्जेस आपको देने पड़ते और वो कहीं ना कहीं आपको इंपैक्ट करता है, कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट को इंपैक्ट करता है। राइट दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हिडन चार्जेस की। अब हिडन चार्जेस क्या है? अब हिडन चार्जेस वही है कि कॉल एंड ट्रेड करके लिया तो उसमें उसके चार्जेस लग जाते हैं। जो आपको ध्यान रखना है कि मैं कॉल एंड ट्रेड करके ट्रेड ले रहा हूं या डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे खुद ट्रेड ले रहा हूं, राइट? तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो कॉल एंड ट्रेड के चार्जेस ऐड कर लीजिए। सेकेंडली हम बात कर लेते हैं कि अब जो टैक्स रेट जो टैक्स है वो किस तरीके से लगेगा। देखिए टैक्स अब इसके ऊपर वही मेथड यूज होगा जो हम इंट्राडे ट्रेडिंग में मेथड यूज कर रहे थे। ये बिजनेस इनकम में गिना जाता है और ये जो बिजनेस इनकम में जो टैक्स स्लैब है, जो इनकम टैक्स स्लैब है, उसके हिसाब से लगेगा। मान लेते हैं आपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करके जो आपकी टोटल इनकम है वो 2.5 लाख से कम है, आपकी खुद की इनकम, और वहां से जो आपने इनकम अर्न करी वहां से पूरे साल में 2.5 लाख से आपने कम पैसा कमाया तो गवर्नमेंट को तो कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर आपने 5 लाख इनकम कमाई तो 2.5 लाख तो एग्जेम्प्टेड थी और 2.5 लाख के ऊपर 5% का टैक्स देना पड़ेगा। इस तरीके से जो स्लैब है वो बढ़ते चले जाएंगे धीरे धीरे। तो वो आपको ध्यान रखना है कि टैक्स स्लैब के हिसाब से ये जो इनकम है वो गिनी जाती है। दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपस्टॉक्स अगर आपको पसंद आता है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर के अकाउंट खुलवा सकते हैं। दूसरा, अपस्टॉक्स में अकाउंट खुलवाने का कोई भी पैसा नहीं लगता, 1 रुपया भी आपको नहीं देना। बहुत सारे जो ब्रोकर है जिसमें 200, 250, 300, 350, 400, 500, 700 रुपए जो स्टार्टिंग में लगते हैं वो पैसा भी नहीं लगता, बिल्कुल जीरो है। बस आपका जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है वो आपके आधार से लिंक होनी चाहिए। दोनों में से एक चीज, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, दोनों में से कोई भी अगर एक चीज लिंक्ड है आपके मोबाइल नंबर से, आपके आधार कार्ड से अगर लिंक है वो, तो आप इसके अंदर 1 या 2 दिन में बिल्कुल आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। कोई भी आपको चार्जेस नहीं देना, 0 रुपीज, कोई भी चार्जेस, किसी भी तरीके का चार्जेस नहीं देना होता। तो ये था दोस्तों अपस्टॉक्स। और अगर हम इसको ज़ेरोधा से कंपेयर करें ब्रोकरेजेस से लेकर के तो लगभग बराबर है, कोई मेजर डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, लगभग बराबर ही चार्जेस दोनों ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो फीचर्स की बात है तो कुछ फीचर्स ऐसे हैं ज़ेरोधा के अंदर जो अलग है और कुछ फीचर्स ऐसे हैं अपस्टॉक्स के अंदर जो थोड़े से अलग है। तो इन दोनों का आगे आने वाली वीडियो में थोड़ा सा कंपेरिजन करेंगे कि क्या ऐसी चीज है जो ज़ेरोधा में अलग है, क्या ऐसी चीज है जो अपस्टॉक्स में अलग है, क्या आपको अपस्टॉक्स में मिल सकता है, क्या आपको ज़ेरोधा में मिल सकता है, और दोनों में डिफरेंस भी है। तो आगे आने वाली वीडियो में इसके बात करेंगे इसके बारे में। बाकी मैं ज़ेरोधा को अभी भी नंबर 1 मानता ही हूं क्योंकि नंबर 1 ब्रोकर है, लेकिन कुछ फैसिलिटी है अपस्टॉक्स में जो बढ़िया है, जो ज़ेरोधा से थोड़ा सा इसको डिफरेंट करती है। मैं मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।